जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। आज के क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और उससे संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपके सिलेबस में जितने टॉपिक है सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किस सम्राट के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य से पूछता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। किसने। अर्नेस्ट हैकल, यानी ऑप्शन नंबर बी। कार्लस क्या किया था। इसने किया था पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का पर्यावरण। एजी टाउसले इकोसिस्टम। इको सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, लंबाड़ा कहाँ की जनजाति है। लंबाड़ा कहाँ की जनजाति है। लंबाड़ा जो है आपका आंध्र प्रदेश की जनजाति है। कहाँ के। आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश से कौन कौन जनजाति एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपको हो गया अगरिया। अगरिया। और दूसरा जनजाति जो है कोल है। यही दो पूछे जाते हैं। उत्तराखंड से कौन कौन पूछे जाते हैं। थारू और भुक्सा। तेलंगाना से आपको थाटो जनजाति। नेक्स्ट देखिए, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। इसका राइट आंसर कथक। किससे। कथक से। कथक के अन्य कौन कौन कलाकार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, शोभना नारायण पिछला बार पूछा गया है। गोपी कृष्ण है। सूरतदेव महाराज हैं। जब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माल्थस के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत। किसका। सापेक्षता का सिद्धांत। जॉर्ज लेमेट ने बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्लास के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। कहाँ है। भुवनेश्वर में। विशाखापट्टनम में क्या है। दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। गुवाहाटी में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। सीमांत रेलवे। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पांचवें वेद कहा जाता है। किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पांचवा वेद कहा जाता है। देखिए ऐसे वेद चार हैं। कौन कौन। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। किसे। महाभारत को। महाभारत का अन्य नाम क्या है। जय संहिता। क्या है। जय संहिता। और रामायण का क्या है। आदि काव्य। आदि काव्य। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है।
कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29, आर्टिकल नंबर 29। ठीक है। 39 किससे है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या? समान वेतन, समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाएगा। यानी 40 क्या कहता है? ग्राम संगठन, ग्राम संगठन। ठीक है। 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति का शर्त, राष्ट्रपति का शर्त। नेक्स्ट देखिए, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर। कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट देखिए, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडा से। रजत क्रांति के जन्मदाता कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। मछली नीली क्रांति, नीली क्रांति। कृषि हरी क्रांति, और दूध जो है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट देखिए, मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं? हरेली है, पोला है, भोजली है, छेरछेरिया है, और मड़ई है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन? बैजू बावरा, बैजू बावरा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन रेशम की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन रेशम की किस्म नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सभी। ठीक है। ट्रॉपिकल टसर जो है रेशम का किस्म है, मूंगा रेशम है, और एक मलवरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, सभी। नेक्स्ट देखिए, हांगकांग किस नदी के किनारे स्थित है? हांगकांग किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पर्ल नदी। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके किनारे कौन है? वाशीघटन, वाशीघटन। और हडसन नदी किनारे कौन सा है? हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। कहाँ है? हडसन नदी का है। ब्रह्मपुत्र के किनारे आपको गुवाहाटी है, ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी है। नेक्स्ट देखिए, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे? बांग्लादेश। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? बनियों का देश, बनियों का देश। फिनलैंड को हजार झीलों का देश, हजार झीलों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश, पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश, नहरों का देश। नेक्स्ट में देखिए, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु के अन्य मंदिर कौन कौन देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर, और एक ऐरावतेश्वर मंदिर। पिछले बार भी पूछा है। नेक्स्ट देखिए,
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी। हो सकता है आपसे ईस्वी पूछ दे। नेक्स्ट देखिए, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह राइट आंसर होगा राज राजा चोल द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? राइट आंसर होगा डोबर जल संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत विभाजन का प्रस्ताव किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था? भारत विभाजन का प्रस्ताव किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट देखिए, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से। किससे? सितार से। ऑप्शन नंबर सी, सितार से। सितार के अन्य कलाकार कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं? विलायत खान, उमा शंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान और राजीव जरजावल। नेक्स्ट देखिए, चिसिनियाओ किस देश की राजधानी है? चिसिनियाओ किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा मालडोवा का। कहाँ का है? मालडोवा का। फिजी कहाँ का है? सुआ का। फिजी कहाँ का है? सुआ का। तिमोर लेस्ती कहाँ का है? दिल्ली का। और न्यूजीलैंड कहाँ का है? वेलिंगटन का। कहाँ का है? वेलिंगटन। ये सारे देश चर्चा में हैं क्योंकि मुर्मू जी यहाँ गए थे। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? यह राइट आंसर होगा 1857 में। कब होता? 1857, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? देखिए, चीन क्या है? चाय में आगे है, चावल, गेहूं, कपास में सबसे आगे है। ब्राजील में कॉफी, ब्राजील में कॉफी। थाईलैंड में रबर, रबर। नेक्स्ट देखिए, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल का लेखक कौन है? द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। न्यूटन के क्या है? प्रिंसेपिया है। क्या है? प्रिंसेपिया है, प्रिंसेपिया। नेक्स्ट देखिए, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन। अब आपको 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रिवीजन के लिए मिलेंगे। 15 क्वेश्चन का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस राशि से संबंधित है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सतरिया नृत्य निम्न में से किस राशि से संबंधित है? सतरिया नृत्य निम्न में से किस राशि से संबंधित है? कहाँ से है? असम से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्म ऐनाक कब होता है? ग्रीष्म
नाटक कब होता है? कब होता है? 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? निम्न में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इराक में। कहाँ बहती है? इराक में। नेक्स्ट में देखिए, ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विश्व के पहले कलोन को कौन सा नाम दिया गया था? ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विश्व के पहले कलोन को कौन सा नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर डॉली। क्या दिया था? डॉली दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, सिख धर्म को निम्न में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? सिख धर्म को निम्न में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 15 से 16वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक्सरे का आविष्कार कौन किया था? एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? कौन थे? W.C. रॉन्टगन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। W.C. रॉन्टगन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य से संबंधित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांभर झील। नेक्स्ट देखिए, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर है यंगून। क्या है? यंगून। नेक्स्ट देखिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? यह मछली पालन होगा। क्या होगा? मछली पकड़ना नहीं होगा, मछली पालन होगा। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। केवल डीपीएसपी नहीं लिया गया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके लिए अहमद शाह, ठीक है, निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर कपास मिल ग्रामीण से। क्या है? कपास मिल श्रमिक से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 110। नेक्स्ट देखिए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर दिएगा
और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा।